आपने और हमने पढ़ाई के दौरान या बाद में बहुत सुना होगा मुगल इतिहास के बारे में, पर क्या सनातनियों का इतिहास पढ़ाया या बताया जाता है? नहीं ना। तो हम उसे जानने का प्रयास करेंगे। मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कृपया आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका साथ और सहयोग निरंतर बना रहे। अभी तक यही दिखाया और समझाया गया कि मुगल महान थे, पर क्या लुटेरे और आक्रांता कभी महान हो सकते हैं? नहीं ना। आज हम बात करेंगे मुगलों को टक्कर देने वाली महान वीरांगना रानी दुर्गावती की। जैसा नाम वैसी ही पहचान। दुर्गा माँ की शक्ति जैसे उनमें समाई थी। 15वीं शताब्दी में मुगल अकबर के ध्वज तले अपनी जड़ें पूरे भारत में फैला रहा था। राजपूताना से होते उसकी नज़र मध्य भारत तक आ पहुंची और वह गोंडवाना को जीतना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि वहाँ एक हिंदू शेरनी है जिसे हराना उसके लिए बहुत मुश्किल था, और वो थी रानी दुर्गावती। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। वे अपने पिता की इकलौती संतान थी। दुर्गाष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, इसी कारण इनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता उनमें विद्यमान थी। दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। उन्होंने अपने पिता के यहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कलाओं में महारत हासिल किया। अकबरनामा में अबुल फजल लिखता है कि वह बंदूक और तीर से निशाना लगाने में बहुत उम्दा थी और लगातार शिकार पर जाया करती थी। 1542 में 18 वर्ष की आयु में उनकी शादी गोंड वंश के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुई। उस समय गोंड वंश का शासन 4 राज्यों पर था: गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला। दलपत शाह का अधिकार गढ़मंडला पर था। 1545 में रानी दुर्गावती को पुत्र प्राप्त हुई। उनका नाम वीर नारायण रखा गया। 1550 में दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती का बेटा 5 वर्ष का ही था। राज्य पर यह संकट आया कि राज्य का बागडोर कौन संभालेगा। उस समय रानी दुर्गावती ने बागडोर संभाला और एक कुशल शासक बनकर उभरी। उन्होंने अपने शासन के दौरान अनेक कुएं, मठ, बावड़ी, धर्मशालाएं आदि बनवाई। 1556 में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला कर दिया, परंतु रानी ने अपने साहस से उसे पराजित किया। 1562 में अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और रेवा पर असफ खान का राज हो गया, और मालवा और रेवा दोनों की ही सीमाएं गोंडवाना से छूती थी। इसी वजह से मुगल गोंडवाना को भी अपने कब्जे में करना चाहते थे। 1564 में असफ खान गोंडवाना पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में रानी ने खुद मोर्चा संभाला। रानी की युद्ध शैली ने मुगलों को चौंका दिया। जब असफ खान को लगा
कि रानी हार रही है, तब रानी की छिपी हुई सेना तीर बरसाने लगी और मुगलों को पीछे हटना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के अलावा भी 3 बार रानी ने मुगलों को हराया। लड़ते लड़ते रानी के पुत्र घायल हो गए, जिन्हें रानी ने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और युद्ध जारी रखा। रानी दुर्गावती को सीने और आंख में तीर लग गई। उनके सैनिक उन्हें जाने के लिए कहने लगे, पर वो वहीं पर डटी रही और आखिरी सांस तक लड़ती रही। जब उन्हें लगा कि अब जीतना असंभव है, तब उन्होंने अपने विश्वास पात्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वह उन्हें समाप्त कर दें, पर आधार सिंह से यह नहीं हो पाया। तब रानी ने अपने दुश्मन न छू पाए उन्हें, इसलिए कटार को स्वयं ही अपने सीने में उतार लिया। 14 जून 1564 को रानी ने अंतिम सांस ली। उसके बाद उनके पुत्र ने युद्ध जारी रखा, लेकिन शीघ्र ही वह भी वीर गति को प्राप्त हुए, जिसके बाद गढ़मंडला का विलय मुगल साम्राज्य में हो गया। परंतु जीते जी वीर मर्दानी ने मुगलों का सपना साकार नहीं होने दिया। ऐसी थी महान वीरांगना रानी दुर्गावती। यही है हमारा इतिहास, यही है हमारा गौरव और यही है सनातन की ताकत। जय सनातन, जय भारत।